हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी तक अपना यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के लिए जो परीक्षा शहर का यहाँ पर आपको अलॉट किया गया है, तो अभी तक अपना परीक्षा शहर ही देख नहीं पाए हैं और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो गायब हो चुका है। किन्हीं वजहों से उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कैसे वो पता करें। तो देखो दोस्तों, यहाँ जो परीक्षा शहर है उसकी सूचना आ चुकी है। आपकी परीक्षा किस मीटिंग में होगी ये भी आपको बताया जा चुका है। आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइमिंग विधि भी दे दी गई है, जैसे कि पहली शिफ्ट जो है ये 9:30 से 11:30 के बीच में रहेगी। दूसरी शिफ्ट यह 2:30 बजे से शुरू होकर 4:30 बजे के बीच में रहेगी। 2-2 घंटे की आपकी शिफ्ट रहेगी 18 तारीख और 19 तारीख को। अब जो लोग अपना परीक्षा शहर नहीं देख पा रहे हैं और उनके पास परीक्षा यानी कि ये जो कॉलम है इसको तो आप सेलेक्ट कर ही लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर उनको नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों इसको आप कैसे पता करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, जब आपने फॉर्म भरा होगा ना तो आपने चेक किया होगा कि उसमें एक ईमेल आईडी भी मांगी जा रही थी और एक मोबाइल नंबर भी। हो सकता है कि आपका मोबाइल इसमें आपके पास ना हो, लेकिन ईमेल में सब कुछ अभी तक सुरक्षित होगा। तो सिंपली आप अपना ईमेल आईडी ओपन करें और उस पर टाइप करें UPHESE। ठीक है, बस इतना ही आपको टाइप करना है, UPHESE। और इसके बाद आपको जैसे कि आप टाइप करेंगे ये आपको शो होना शुरू हो जाएगा। UPHESE के बाद जो बाकी डिटेल्स है ये आपको यहाँ पर दिखेगी। तो नीचे आप चेक करेंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस पासवर्ड दोनों ही आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है प्लस पासवर्ड है उसको आप पता कर सकते हैं और इसके बाद जो भी एंट्रीज़ हैं उनको फिल करके आप अपना जो परीक्षा शहर है उसका पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना पता, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एंड जन्म तिथि, सुरक्षा कोड खोजने पर आप सर्च करेंगे और इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा किस शिफ्ट में है और किस शहर में है। ठीक है, रही बात है कि परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा केंद्र आपको तभी पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। जिन लोगों की परीक्षा जो है 18 तारीख को है उनके परीक्षा केंद्र उनको 15 तारीख को पता चलेंगे, यानी कि ये भी 2-3 दिन के बाद। और जिनकी परीक्षा 19 तारीख को है उनका जो मतलब एडमिट कार्ड है वो 16 तारीख को डाउनलोड कर पाएंगे। 2 दिनों में आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो एक समस्या आप लोगों की बनी हुई थी अब ये दूर हो चुकी होगी। और आज के अखबारों में भी कुछ सूचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जैसे कि कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई तक करवाई जाएगी। और मुझे पता है कि इस चैनल पर बहुत कम लोग हैं जो कि कांस्टेबल जीडी का फॉर्म भरे होंगे, फिर भी उनको पता होना चाहिए कि 27 अप्रैल से 30 मई के बीच में कांस्टेबल जीडी की भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। और कहा गया है कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और अभ्यर्थियों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एसएससी ने परीक्षा सप्ताह चयन की सुविधा उपलब्ध कराई है। मतलब ये कि आप खुद ही यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कब परीक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के पोर्टल पर अपनी प्राथमिकताएं दर्ज करनी पड़ेंगी और परीक्षा 4 अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के पहले सप्ताह की अवधि 27 अप्रैल से 2 मई है, दूसरे सप्ताह की अवधि 4 मई से 9 मई है, तीसरा सप्ताह होगा 18 मई से 23 मई और चौथा सप्ताह होगा 25 मई से लेकर 30 मई के बीच में। तो अभ्यर्थियों को इन सभी परीक्षा सप्ताह के लिए प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना अनिवार्य होगा। मतलब कि अगर आप पहले जाएंगे तो आप अपना मनपसंद स्लॉट पा सकते हैं। जैसे जैसे स्लॉट भरते जाएंगे तो वैसे वैसे आपका जो स्लॉट है वो मतलब सिस्टम खुद बताएगा कि अब आपकी परीक्षा कब होगी और स्लॉट कौन सा खाली है। तो पहले पाएँ ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। शिक्षा आयोग के पोर्टल को सबकी हरी झंडी, एनआईसी जल्द करेगा लाइव। मतलब ये कि 2026 का टीजीटी और पीजीटी का जो विज्ञापन है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया में कुछ यूट्यूब चैनल भी हैं जो कि आपको ये बता रहे हैं कि आपकी परीक्षा अक्टूबर-नवंबर तक करवाई जाएगी और फरवरी-मार्च तक आपका जो अपॉइंटमेंट है ये भी कर दिया जाएगा। देखो, इसके बारे में कुछ भी अभी आयोग की तरफ से कहा नहीं गया है, लेकिन अगर ये बात कही जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। हालांकि जो अध्याचन का पोर्टल है वो अब बिल्कुल अप टू डेट है, उसमें कोई भी खामी रह नहीं गई है और समय भी आ चुका है जब ये विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि समय का ही मुख्य रूप से इंतज़ार किया जा रहा था।
तो अब सारी खामियां जो थी वो दूर हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द आपको टीजीटी पीएचडी का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक या फिर मई में आपको ये विज्ञापन देखने को शर्तिया मिल जाएगा। तो बहुत ही जल्द, और उसके 3-4 महीने के बाद मैं भी अक्टूबर नवंबर तक आपकी परीक्षा भी करवा ली जाए। हाँ, जो लोग फॉर्म भरे हुए हैं यूपी पीसीएस और अन्य परीक्षाओं की, तो तैयारी करते रहें। अभी मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ भी निश्चित नहीं है कि आपकी परीक्षा कब करवाई जाएगी। तो बशर्ते कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे तो आगे आपको ही हल्का पड़ेगा, मतलब इतना बोझ आपके ऊपर नहीं आएगा। 1 लाख शिक्षा प्रेरकों को मिलेगा बकाया मानदेय। तो 8 साल पहले केंद्र सरकार ने बंद कर दी थी ये योजना। साक्षर भारत योजना के तहत विभिन्न जिलों में कार्यरत थे प्रेरक। तो इनका काम ये होता था कि मतलब कुल मिला जुला के कि जो लोग साक्षर नहीं हैं उनको साक्षर करना। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 2011-12 में, प्रयागराज में 13-14 में यह योजना शुरू हुई थी। इसके तहत विभिन्न जिलों के कुल मिला के 49,921 लोग शिक्षा केंद्रों पर 2-2 हज़ार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर 99,482 शिक्षा प्रेरक संविदा पर तैनात किए गए थे। तो कहा यह जा रहा है कि प्रयागराज में ही 2,633 शिक्षा प्रेरकों को 38 महीने का मानदेय नहीं मिला था। तो मतलब जो उनका मानदेय होल्ड किया गया था अब उनको वापस किया जाएगा, उनको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। साथ ही साथ जीआईसी और यूडीसी की भी प्रतिदिन आपको मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। आपके 15 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आज आपका 16वां मॉक टेस्ट लाइव किया जाएगा। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।